हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, जो हमारे घर में पौधे लगे होते हैं हमें नेचुरल के नज़दीक भी रखते हैं और इनके बीच हमें सुकून भी बहुत ज़्यादा मिलता है और हमारे स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम भी करते हैं। आजकल हम जगह कम होने के बाद भी अपने घर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से पौधे से सजाने में काफ़ी दिमाग भी लगाते रहते हैं। आइडिया सोचते रहते हैं दिमाग में कि क्या करें क्या ना करें। तो यही दिमाग में चलता रहता है। तो हैंगिंग प्लांट्स घर को एक अलग लुक भी देते हैं और साथ ही ज़मीन या फर्श पर हमारी जगह भी बचाते हैं। आजकल हम अलग-अलग शेप में और कुछ भी जो वेस्ट होता है उसको काट के हम अलग-अलग पौधे के बारे में भी सोचते रहते हैं। तो कौन से हैंगिंग प्लांट लगाए कौन से नहीं। तो मैंने हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी तैयार की है। मैंने ये बहुत रेतली मिट्टी है। तो पहला मेरा हैंगिंग बास्केट है, मेरी जो ये प्रेयर प्लांट होता है तो ये एक शुभ प्लांट भी होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसे ही प्लांट मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जो आप उनको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये मैंने बास्केट ली है और मैंने इसमें ड्रेनेज होल भी अच्छा सा ही किया है। तो आप मेरे पास ये प्रेयर प्लांट था, काफ़ी टाइम से रखा था, मैं लेके आई थी इसको। और मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं की थी क्योंकि उसके बाद फिर सर्दियाँ इतनी बढ़ गई कि सर्दियों में तो रिपोर्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। सर्दियों में रिपोर्टिंग करना तो अगर अपने पौधे को मारना है तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्दियों में कभी भी रिपोर्टिंग मत करिए अपने प्लांट की। तो अब मैं इसको डिवाइड करके इसको मैं 2 बास्केट बना लूँगी अपनी। एक मैं बास्केट में लगाऊँगी, एक मैं छोटे से ही गमले में लगाऊँगी, उसकी भी बास्केट बन जाएगी। तो इसमें ये बेबी प्लांट भी निकल रहा है। ये बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं, ये कटिंग से तो नहीं होता होगा शायद। तो ये डिवाइड करके आप इसको हैंगिंग बास्केट आप बना सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। तो आप इसको अब हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाइएगा। ये शुभ प्लांट भी होता है, इंडोर रखिए। फिर है हमारी गोल्डन पोथोस। तो गोल्डन पोथोस के लिए मैं काफ़ी परेशान थी, मेरे पास नहीं था और नर्सरी में भी मुझे मिल नहीं रही थी। तो बड़ी मुश्किल से जाके अब ये मिली है। तो गोल्डन पोथोस को भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। अगर आपके घर में जगह नहीं है, जगह कम है, आप गार्डनिंग करने का भी शौक रखते हैं और जगह भी नहीं है, और तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बहुत सुंदर लगती है लटकते हुए भी। आप इसको कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। आप इसको स्वीट पोटैटो वाइन के साथ लगाइए। फिर है एन्जॉय पोथोस। तो ये भी नहीं मिल रही थी मुझे, नहीं थी मेरे पास, तो इसको भी लेके आई हूँ मैं। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत हैंगिंग बास्केट के लिए ही अच्छी होती है वैसे तो। ये प्लांट में तो लगाओगे तो फिर नीचे फैली रहेगी। तो आप हैंगिंग बास्केट में ही लगाइए इसको, बहुत सुंदर लगती है। और फिर है एक और ये प्लांट, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए। ये बहुत ग्रीनरी बनाए भी रखता है आपके गार्डन में। तो इसका सर्दी पे गर्मी का सर्दी का कोई असर नहीं होता है। इस प्लांट पे बहुत हार्डी प्लांट है। आप इसको कहीं भी रखिए, बस थोड़ा दोपहर की जो अब आगे आने वाली धूप है उससे बचा के रखिए। फिर है हमारी बुस्टन फंड। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए। मैंने भी लगाई थी, मैंने लगाई भी है हैंगिंग बास्केट में, बट अभी सर्दी की वजह से थोड़ा ग्रो नहीं कर पा रही है क्योंकि सर्दी में थोड़ी स्लो ग्रो करती है। और मैंने भी इसको बाहर ही रखा है, मैं इसको अंदर नहीं रख पाई हूँ। तो थोड़ी मेरी पत्ती गिरा दी है। वैसे थोड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो भी रही है, ऐसा नहीं है। तो अभी मौसम ऐसा है कि ये ग्रोथ का ही टाइम है, तो अच्छे से ग्रोथ करेंगे अभी हमारे प्लांट। फिर है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में भी। तो अभी मैंने ये इस बाल्टी में लगा रखा था, तो अब इससे हटा के मैं, इसमें रूट बॉन्ड भी हो गया है ये। तो मैंने हैंगिंग बास्केट तैयार की है इसके स्पाइडर प्लांट की। 3 से 4 हैंगिंग बास्केट हो गई है स्पाइडर प्लांट की मेरे पास। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है जब इसके रनर नीचे को लटकते हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है, बहुत हार्डे प्लांट है। आप इसको पानी भी ना दीजिए, 3 से 4 दिन में पानी देते हैं तो भी ये सर्वाइव करता रहता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। और फिर एक और ये बेल है, इसका मुझे नाम नहीं पता, बट इस पे बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं। तो ये भी मुझे कहीं से मिली थी, तो मैं उनके यहाँ कहीं बहुत सारी लगी हुई थी तो मैं एक ले आई वहाँ से। और ये भी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और फिर है हमारी पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट को तो आप हैंगिंग बास्केट में ही लगाइए, बहुत खूबसूरत लगती है हैंगिंग बास्केट में लग के। और इस पर छोटे छोटे से फ्लावर भी आते हैं पर्पल कलर के ही। तो आप इसको एक कटिंग से भी लगा लोगे, एक पत्ती से भी लगा लोगे, उसी से ही ग्रो हो जाएगी। आप इसको डिवाइड करके लगाइए, तो फिर आप इन्हें कटिंग से लगाइए।
बट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये भी, और बहुत खूबसूरत होता है। आप ग्रीन पत्तों में जब पर्पल कलर के पत्ते होंगे तो कितने सुंदर लगते हैं। तो फिर है हमारा सिंगोनियम प्लांट। तो सिंगोनियम को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत एक मनी प्लांट के जैसा ही चलता है कि ये भी वाइन की तरह ही होता है, बेल चलती है इसकी भी, और जब ये नीचे को लटकता है तो आप इसको स्टिक पे भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हैंगिंग बास्केट में ही लगाइए, आप इसको स्टिक पे लगाइए। अगर आप इसको छोटा प्लांट रखना चाहते हैं तो आप इसकी पिंचिंग करते रहिए, तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने भी 3 से 4 बास्केट तैयार की है इसकी। अभी मैंने प्लांट से हटा दिया है, जो प्लांटर में लगे हुए थे मैंने उनको हटा के बास्केट में लगाया है, क्योंकि जगह का भी थोड़ा अभाव हो जाता है हमारे घर में। क्योंकि किसी के टेरेस गार्डन है तो किसी की बालकनी गार्डन है, तो मेरा तो बगड़ गार्डन है। तो मेरे सारे जो घर में ही नीचे ही रखे हुए हैं प्लांट्स, तो थोड़ी जगह की दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे हैंगिंग बास्केट बनाई है। तो ये हमारी वांडरी जू है, तो ये वांडरी जू भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगती है हैंगिंग बास्केट में लग के, और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट भी है ये भी। और फिर ये रियो बोट लिली, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं कि आप हैंगिंग बास्केट ही ले, आप हैंग करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ये एक गमले हैं, आप इनको भी हैंग कर सकते हैं। एक आप डोरी लेके बांधने के तरीके भी बहुत आते हैं, मैं भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे भी आता है वो बांधने का तरीका, जो ऊपर लटकाने का होता है। तो उसी से आप हैंग कर सकते हैं। फिर एक हमारा पुल्का डॉट, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट लगता है, और इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ एक एग्लोनिमा के जैसी होती है। एक एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट होता है, उसकी बड़ी पत्तियाँ होती है, इसकी छोटी पत्तियाँ है, बट बहुत सुंदर लगता है। और फिर है हमारा स्नैक प्लांट, तो स्नैक प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए। जो छोटे वाला होता है उसको लगाइए, जो बड़े वाला होता है उसको तो आप प्लांट, जो पत्ती वाला होता है बड़ी, तो उसको तो आप प्लांटर में ही लगा सकते हैं। बस छोटे वाला हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगेगा। फिर है हमारा जेड प्लांट, तो जेड प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और इसकी भी ब्रांच नीचे को लटकती है, और लटकती हुई बहुत सुंदर भी लगती है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। और फिर है हमारी मनी प्लांट, तो मनी प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आप इसको पानी में भी उगाइए, स्टिक पे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, बट क्या होता है कि हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए और सुंदर लगती है। वैसे तो इसके बहुत सारे टोपी हारी भी बना देते हैं बहुत से लोग, तो बहुत सुंदर लगते हैं वो भी। फिर है हमारा कोलियस प्लांट, तो कोलियस प्लांट को भी आप थोड़ी छोटी छोटी कटिंग लेके हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। बस आप इसकी बुसी बनाने के लिए इसकी थोड़ी थोड़ी सी पंचिंग करते रहिए, और इतनी छोटी कटिंग लीजिए बस इसकी। और इस हैंगिंग बास्केट में हर तरह के, जो बहुत सारी वैरायटी आती है कोलियस की, सारी मिला के लगाओगे एक हैंगिंग बास्केट में, बहुत सुंदर लगेगी। फिर है हमारा मोसरोज, तो मोसरोज को भी आप हैंगिंग बास्केट में ही लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है ये भी। वैसे तो ये प्लांटर में भी अच्छा लगता है, छोटे छोटे प्लांटर में भी चल जाते हैं। छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, वेस्ट कंटेनर होते हैं, उसमें भी चल जाते हैं ये। और आप वेस्ट कंटेनर होते हैं, जो बोतल है हमारी, आप उनको थोड़े थोड़े जो होल करके उनमें लगाइए। जैसे ये मैंने लगाया है, बहुत सारे हैंगिंग टावर भी बनते हैं इसके, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो किसी भी कंटेनर में, वेस्ट कंटेनर होते हैं, बोतल है, डब्बे हैं, उनमें लगाइए आप ये मोसरोज। बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है जब इस पे अभी फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। अप्रैल मई से इसके फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्लांट और बहुत लो मेंटेनेंस हार्डे प्लांट होता है ये भी। और फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। वैसे तो इसकी ऊपर तक बेल भी चढ़ती है, कुछ भी आप इसको मेन गेट पे लगाइए, कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही मेन गेट पे लगाई थी, तो अभी सर्दी में मेरी सारी ख़राब हो गई है। 10 से 12 फीट की हो गई थी मेरी ये बेल, तो सारी सर्दी में ख़राब हो गई है। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। फिर एक और ये चाइनीज़ वॉलेट, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। अभी इस पे बहुत सारी पत्तियाँ आई हुई थी, तो सर्दी में भी इसकी पत्तियाँ झड़ गई है। तो जो कुछ बची है मैंने इसकी स्टेम पे जो मिट्टी में लगाई है। आगे चल के मैं इसकी क्या करूँगी, कटिंग करके और प्लांट बना लूँगी। तो ये भी बहुत हैंगिंग बास्केट के लिए खूबसूरत सा ही ऑप्शन है। तो फिर है हमारी अजवाइन प्लांट,
तो आप इसको भी कटिंग करके हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और हार्डे प्लांट है, और जब इसको आप गार्डन में लगाओगे सब प्लांट के बीच में, और उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, तो बहुत सुंदर मतलब खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। और जैसे ये मैंने ये स्टिक ली है, तो आप ऐसे स्टिक ले सकते हैं, 10-10 रुपए की नर्सरी से मिल जाती है। तो आप छोटे से जो प्लांटर होते हैं उनको भी आप ऐसे हैंग करके टांग सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप हैंगिंग बास्केटें ही ले, आप इसको गमले के छोटे छोटे जो प्लांटर होते हैं उसको भी टांग सकते हैं। फिर है हमारा ये इंग्लिश आइवी, तो आप ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, हैंगिंग बास्केट के लिए लटकता हुआ अच्छा लगता है। और फिर है हमारा ये मोन्स्टेरा, तो मोन्स्टेरा भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप इसको भी एक पत्ते से भी ऐसे कट करके लगा सकते हैं। बस एक आपको क्या करना है, नोड एरिया से इसकी कटिंग लेनी है, जहाँ से एक दो शूट्स निकली हो इसमें। तो ये भी मनी प्लांट के जैसा ही ग्रो हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। तो ऐसे यहाँ से ऐसे लीजिए, जैसे इसमें एक दो दो शूट्स निकली हुई है, तो ये मिट्टी में लगाइए आप, और हैंगिंग बास्केट तैयार कर कीजिए इसकी। बहुत सुंदर प्लांट होता है, अभी मोन्स्टेरा का इंडोर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो मेरी तो सारी हैंगिंग बास्केट बन के तैयार हो गई है। मैंने बहुत सारी हैंगिंग बास्केट बनाई है, इसमें तो सारी नहीं दिखाई देगी, मैंने अलग भी रखी है, अलग भी लगा रखी है मैंने। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी बास्केट भी अच्छी लगी होगी। तो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा मुझे, और लाइक करिएगा, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि और बाकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।